एवरीवन, आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है इसमें फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका मैंने आपको पार्ट 1 डिस्क्राइब कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा अदर जो इसका बचा हुआ पार्ट है उससे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सोल एज अ रिसोर्स, सॉइल जो है हमारी मिट्टी वो एक रिसोर्स के रूप में कैसे है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स different types of living organism on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. जो soil हमारी है वो एक renewable natural resource है। ये हमारा पौधों की जो ग्रोथ है वो इसी की वजह से होती है, यही एक मेन रीजन है। और कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी पृथ्वी पर उनको भी ये सपोर्ट करती है। इसका फॉर्मेशन होने में पता है आपको बहुत साल लग जाते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोल। कई सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर्मेशन में, जैसे कि पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. ये सारे कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं नेचर के जिनकी वजह से फॉर्मेशन होता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which take place in the soul are equally important. जो केमिकल हैं वो भी हमारी सोल के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोल also consist of organic and inorganic materials on the basis of the factor responsible for soil formation: color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soils of India are classified in different times. मतलब जो हमारे यहाँ मृदा यानी कि सॉइल है इसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के पाए, जैसे कुछ होती है जिसका कलर अलग होता है, कुछ में थिकनेस ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा पुरानी होती है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनमें डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्स। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, climate, realms and vegetation types. These have contributed in a different development of various types of soil. मतलब हमारे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग तरह का क्लाइमेट एटमॉस्फेयर होता है, जिस वजह से वहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ यानी कि वेजिटेशन होता है, तो वहाँ पे मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसको ही क्लासिफाइड किया है। पहला है एलुवियल सोल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सोil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems: the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. जो ये एलुवियल सोल यानी कि अरावली मृदा है, ये हमारा जो नॉर्थन प्लेन यानी कि उत्तरी मैदानी भाग है वहाँ पे मोस्टली यही पाई जाती है। और इसको जो है डिपॉजिट कौन करते हैं? हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी? इंदु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. ये राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती है, और ये कुछ पूर्वी हमारे जो कोस्टल यानी तटीय मैदानी भाग हैं वहाँ पे जो महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदी डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। ये यहाँ पे पिक दी हुई है आपको एलुवियल सोइल किस तरह की होती है, इसे आप देखिए। The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. As we move inlands towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains, such as Duars, Chaws and Terai. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial and new alluvial. मतलब जो नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है वही हमारी कौन सी होती है? alluvial soil. इसको भी एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जा सकता है टू टाइप्स में, बांगर एंड खादर। बांगर कौन सी होती है? जो पुरानी होती है, पुरानी मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर, और जो नई होती है यानी नदी अपने साथ बहा कर जो नई परत लाती है मिट्टी की वो होती है खादर।
other. Alluvial soils are as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other pulse crops. जो दालें हमारी होती हैं और जो शकरकंद होती है, गन्ना होता है, इन सब में इन सबको उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोटैश की, फॉस्फेरिक एसिड की और लाइम की। तो ये इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पे इन सब की खेती अच्छे से की जा सकती है। नेक्स्ट है ब्लैक सोल. These soils are black in color and are also known as रेगुर soils. ये जो है इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला होता है, इसलिए इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. इसमें जो है ज़्यादातर कपास उगाया जाता है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं. इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. मतलब काली मृदा को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा कौन सा है? पेरेंट रॉक, यानी कि जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनका मटेरियल, यानी कि छोटे छोटे कण जो होते हैं उनसे ही ज़्यादातर इसका फॉर्मेशन होता है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys. ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पे डेक्कन ट्रैप होता है, यानी दक्कन का पठार जहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वहाँ पे इसका निर्माण होता है. और निर्माण किससे होता है? जो हमारा वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी होता है, उससे जो लावा निकलता है, लावा बहता है, लावा बह के वो जम जाता है ज़मीन पे, उससे ही इस ब्लैक सोल का निर्माण होता है. और मोस्टली ये कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. द ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. These soils are generally poor in phosphoric contents. इस मिट्टी में फॉस्फेरिक जो अणु होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, पोटाश पाया जाता है बहुत ज़्यादा. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. इसमें गर्मी के टाइम जब क्या होता है, जब गर्म मानसून होता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में, बहुत गहरी गहरी, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें मिट्टी में प्रॉपर एरिएशन हो जाता है. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless peeled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. इसके बाद हमारा आता है रेड एंड येलो soils. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. मतलब दक्कन के पठार में ये पाई जाती है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है. Yellow and red soils are also found in parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghat. मतलब पश्चिमी घाट के एरिया में और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occur in hydrate form. जब ये hydrate form में हो जाती है तो ये पीले कलर की दिखने लगती है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सोल. लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. जो लेटराइट है ये शब्द हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड हमारा कौन सा? लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईट. द लेटराइट सोल डेवलप्स अंडर tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद ही ये मिट्टी हमें प्राप्त होती है. Laterite soils are mostly deep to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Orissa, some parts of West Bengal and northeast regions, where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich but under sparse vegetation and in सेमी एरिड इन्वायरमेंट. इसमें इस मिट्टी को ज़्यादातर कहाँ ये मिलती है? हमारी साउथ की जो एरिया है, जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. मतलब ये जो मिट्टी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्केप होता है, यानी कि भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से इसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है.
After adoption, appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. कई सारे जो सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा के संरक्षण के लिए जो टेक्निक अपनाई जा रही है, इसकी वजह से जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इसका संरक्षण किया जा रहा है और ये मिट्टी जो है वो चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट्स। इसमें जो ये रेड लेटेराइट सोल यानी कि लाल लेटेराइट मृदा होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। इसमें कैशू नट यानी कि काजू की खेती की जाती है। इसके बाद आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड saline in nature. In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. ये जो है लाल से भूरे कलर की पाई जाती है और जनरली ये कहाँ होती है, टेक्सचर मतलब ये बहुत ही सैंडी यानी कि रेतीली जगह पे पाई जाती है और इसमें कई एरिया में इस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में नमक भी पाया गया है, जिससे क्या करते हैं पानी को सुखा के नमक भी प्राप्त किया जाता है। द लोअर हॉरिजोन्स ऑफ द सोल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. कई जगह पे ये जो है कंकड़ के यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म में भी पाई जाती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो ये जो मिट्टी होती है वो रेतीली और बहुत कंकड़ वाली होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर इरिगेशन के बाद इस सोल को हम क्या बनाते हैं, कल्टिवेबल बनाते हैं यानी कि यूज़ करने लायक। और ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट सोल। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. फॉरेस्ट सोल के नाम से पता चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ और पर्वत होते हैं उस एरिया में ये पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soils found in the lower part of the valleys, particularly on the river terrace and alluvial fens, are fertile. ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों के पास पाई जाती है और पहाड़ों के पास जो नदियों का किनारा होता है वहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, यानी जो मिट्टी है उसका कटाव और उस कटाव को रोकने के लिए कैसे हम मिट्टी को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. मतलब कई बार क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है पानी का जहाँ बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो वहाँ मिट्टी की ऊपर की जो लेयर होती है वो बह जाती है पानी के साथ, तो उसे हम बोलते हैं शीट इरोजन। और इसकी वजह से क्या होता है, और भी कई रीज़न होते हैं, जैसे कि काफ़ी तेज़ हवा बह रही है उसकी वजह से जब मिट्टी की ऊपरी परत हवा में उड़ते हुए हट जाती है तो उसे बोलते हैं विंड इरोजन। और भी कुछ हैं रीज़न जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती करना, गलत तरीके से खेती करना, फार्मिंग, इन सब की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका डायग्राम की हेल्प से, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा आप अच्छे से। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।